हेलो एवरीवन बेटा। बेटे आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोटोनिक व्यायाम वो व्यायाम होते हैं बेटे जिसमें हमारे शरीर की फोर्स लगती है वो स्पीड के साथ लगती है, यानी स्पीड के साथ जो फोर्स लग रही है। कहने का तात्पर्य है बेटा कि जिन एक्सरसाइज को करते हुए हमारे शरीर के अंगों में मूवमेंट होती है उनको गतिज शक्ति प्रशिक्षण बोलते हैं, यानी डायनेमिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पुशअप लगाना या फिर चलना दौड़ना कुछ भी होता है जिसमें हमारे शरीर की फोर्स लगती है स्पीड के साथ, वो व्यायाम इसके अंदर शामिल होते हैं। तो आइसोटोनिक व्यायामों को 1954 में डिलोर ने शुरू किया था, इसलिए इनको डिलोर एक्सरसाइज भी बोलते हैं। ठीक है। आइसोटोनिक शब्द यूनानी शब्द आइसो अर्थात समान और टोनोस अर्थात बराबर, मांसपेशियों पर दबाव बनाए रखना। इन व्यायामों में एक मांसपेशी मुंह से कटता दूसरे उसके विपरीत वाला मीन्स उसके अपोजिट साइड वाला फैलता है। फॉर एग्जांपल बेटे देखो, जिस प्रकार से हमें जैसे हमारा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है, अगर हम बाइसेप्स को जो हमारा फुलाते हैं उसकी मांसपेशी सिकोड़ते हैं तो ट्राइसेप्स वाली मांसपेशी होती हैं वो लंबी हो जाती हैं। ठीक है। इसलिए ये वे व्यायाम हैं होते जिनमें व्यक्ति के शरीर की सीधी गतियां या तीसरे व्यक्ति को दिखाई देती है, यानी जो चीज़ हम कर रहे हैं वो तीसरे व्यक्ति को दिखाई देती है कि हाँ ये स्पीड के साथ कार्य कर रहा है, इसके शरीर की फोर्स लग रही है। उसके बाद बेटा इस संबंध में व्यक्ति मांसपेशियां प्रयास करता है जिसके परिणामस्वरूप दिखाई पड़ने वाली गतियां होती हैं। मीन्स जो भी कार्य करता है वो इसे बिल्कुल सीधा दिखाई देखा जा सकता है। आइसोटोनिक व्यायामों में तीव्र गतियों के साथ संबंधित जोड़ों के संकुचन और फैलाव के विपरीत फ्लेक्सर और एक्सटेंसर होते हैं। मीन्स ऊपर नीचे साइड में करना, सॉरी ऊपर करना और नीचे करना। ठीक है। जिस प्रकार से हमारी एक जो हमारी आर्म होती है बेटा, एक बाजू लगा लीजिए, उसको ऊपर बोलते हैं एक्सटेंशन, नीचे बोलते हैं एक्सटेंशन, और फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है। तो इस प्रकार के संकोचन में जहाँ हम वस्तु को गतियों को देखते हैं को आइसोटोनिक संकोचन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हल्के भार या डंबल आदि के साथ व्यायाम करना अधिकतर व्यायाम इस श्रेणी में आते हैं। जिस प्रकार से आप इस डायग्राम में दिख रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने बाइसेप्स की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें जो ट्राइसेप्स वाली मांसपेशी हैं उनमें फैलाव हो रहा है। ठीक है। तो आगे बेटे आइसोटोनिक व्यायामों के लाभ, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इन व्यायामों से शक्ति और सहन शक्ति दोनों का विकास होता है, क्योंकि इसके अंदर स्पीड मीन्स सम्मिलित होती है, फोर्स के साथ स्पीड लगती है। ठीक है। इसलिए इन व्यायामों से शक्ति और सहन शक्ति दोनों का विकास होता है। इन व्यायामों से गति शक्ति का विकास होता है। इन व्यायामों से लचक बढ़ती है। अब बात करते हैं आइसोटोनिक व्यायामों की हानियाँ। इन व्यायामों को करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है और इन व्यायामों में मांसपेशियों में सूजन या चोट लगने की अधिक संभावना होती है। बात करते हैं आइसोकाइटोनिक व्यायाम। अब ये क्या होते हैं आइसोकाइटोनिक व्यायाम क्या होते हैं कि वह जो इसमें क्या होता है आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक इन दोनों का मिश्रण इसके अंदर देखा जा सकता है। ठीक है। मतलब क्या है बेटा, जो आइसोमेट्रिक में क्या था, एक स्थिर अवस्था में एक स्थिर पोजीशन में हम एक्सरसाइज करते हैं, और आइसोटोनिक में क्या होता है हम गति के साथ करते हैं। अब बात करते हैं बेटे आइसोकाइटोनिक में क्या होता है, इन दोनों का मिश्रण देखा जा सकता है। तो डिटेल से पढ़ते हैं बेटे। देखिए, व्यायामों को पूर्ण रूप से आइसोमेट्रिक या आइसोटोनिक व्यायामों में बांटना बहुत मुश्किल है। अधिकतर हमारा सामना उन गतिविधियों से होता है जो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक संकोचन का मिश्रण होता है। वे व्यायाम जिनमें दोनों का मिश्रण होता है उसको आइसोटोनिक व्यायाम बोलते हैं। आइसोकाइटोनिक व्यायाम खास तौर पर तैयार की गई मशीनों पर किए जाते हैं। इन व्यायामों को पियरेन ने 1968 में विकसित किया था। आइसोकाइटोनिक व्यायामों में मांसपेशियों का संकुचन गतिविधियों के पूर्ण रेंज में अधिकतम बल प्रदान करता है। आइसोकाइटोनिक व्यायामों ने
में उन मशीनों का प्रयोग होता है जो संकुचन गति की सीमा में नियंत्रित करते हैं। इनकी सहायता से विस्फोटक शक्ति या सहन शक्ति में को बेहतर किया जा सकता है, जिसे 90 चक्कर प्रति मिनट पर सेट किए जाते हैं। आइसोकाइटोनिक स्थिर साइकिल का भाव है कि व्यायाम करने वाला कितना भी कठोर व्यायाम करता है, साइकिल को आइसोकाइटोनिक गुण व्यायाम करने वाले को सिर्फ 90 चक्कर प्रति मिनट की दर से पैडल मारने की अनुमति देंगे। कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि इसके अंदर कुछ हमारे शरीर के कुछ अंग होते हैं जो रेस्ट की स्थिति में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं। कुछ अंग होते हैं जिसमें स्थिर वो मीन्स गति होती है। क्लियर है? जिस प्रकार से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि देखिए कि हमारा जो ऊपर वाला शरीर है उसकी केवल फोर्स लग रही है, फोर्स उसकी भी लग रही है, मांसपेशियों जो हमारी पेट की मांसपेशियाँ हैं उस फोर्स उनकी भी लग रही है, लेकिन जो स्पीड बनी हुई है वो पैर की बनी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों का मिश्रण है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम दोनों का मिश्रण होता है आइसोकाइटोनिक व्यायाम। बात करते हैं इनके लाभ क्या क्या है। आइसोकाइटोनिक व्यायामों के लाभ: गति की अधिकतम सीमा को शक्ति के विकास में सहायता करता है। व्यायाम गति की विभिन्न किस्मों में किया जा सकता है। सहन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, मांसपेशियों शक्ति बढ़ाने की यह सबसे बेस्ट या तेज तरीका है। आइसोकाइटोनिक व्यायामों की हानियाँ। अब इसकी हानियाँ क्या क्या है बेटा? इसमें सबसे ज़्यादा तो उच्च लागत के उपकरण होने चाहिए, ज़्यादा हैवी उपकरण होने चाहिए, प्रशिक्षण की सख्त निगरानी में इसको किए जाते हैं, और मीन्स आपके साथ एक कोच होना चाहिए या जिम ट्रेनर होना चाहिए आपके साथ। ये व्यायाम अधिकतर थका देने वाले होते हैं। तो बेटे ये थे आपके आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइटोनिक व्यायाम। बात करते हैं बेटे कुछ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैसेज करके, ये जो आपकी क्लास ग्रुप बना हुआ है उसमें आप बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी बेटा, थैंक यू।